हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देख रहे होंगे गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आप सब के पेपर के रिव्यू के बारे में आज बात करते हैं। रिव्यू से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करवाएगा, वो चीज़ सुन के ही जाना मेरे भाई। अगर नहीं सुने तो आपका सीधा सीधा समझ लो कि पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या आप मिस्टेक जो आप अभी कर रहे हो और क्या आपको उसको सुधार सकते हो क्या? चलो देखते हैं। देखो, कल मैंने सारे चीज़ आपको बता देते डिटेल्स में कि आपके क्या कहाँ से गलती हो रहा है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब देखो, आज बात करते हैं कि आपके मॉक जिस भाइयों का 1 तारीख के बाद या 28, 29, 28 को है, चाहे 5 को है, 4 को है, उन्हें करना क्या है कि सीधा सीधा टेक्स्ट बुक पर आपको जंप करना है। वहाँ पर आपके पेपर में पूछा गया एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन जो रिव्यू से बना है टेक्स्ट बुक वालों ने, उसको अटेम्प्ट करना है। उसको अटेम्प्ट करोगे मेरे भाई, और जिस भाइयों का 120, 125 मतलब समझो इतना रेंज में आ जाएगा, चाहे 115 प्लस भी आ रहा है, तो समझ लो आप सही डायरेक्शन में हो। अब थोड़ी सी देखो, यहाँ पे बात आती है हरियाणा राजस्थान के बच्चों के, तो उनके तो 130 नंबर वहाँ पे लाने हैं, लेकिन अगर 125 प्लस लाओगे तो आसानी से कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगा। ये हरियाणा राजस्थान की। बाकी स्टेट का अगर 115, 120, 125 के अप्रॉक्स में भी ला रहे हो, तब पर भी कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो आपको वो एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है मेरे भाई। देखो, बहुत सारे भाइयों ने लगाया और बहुत सारे भाई मेरे से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनको मैंने देखा मेरे भाई। एक लड़का है जिसका अच्छे स्कोर आ रहा है, 137.5 आया है, जो कि एक्सपेक्टेड पेपर में उनको, ठीक है ना, और अच्छे मार्क्स है भाई। मैंने भी लगाया तो मेरे वही 135 से लेकर 138 तक अप्रॉक्स इतने के रेंज में जा रहा है मेरा भी, ठीक है। बोलोगे तो स्कोर भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पेपर को एनालिसिस करके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। PYQ को रिवीजन करो, ये तो मैंने बताया था आपको, लेकिन लास्ट टाइम में आपको यही सब मॉक जीतने की काबिल बनाएगा आपको। रीज़न है क्योंकि उसमें आपके डायरेक्शन के नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके पेपर पैटर्न के बारे में पता चलेगी, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और याद रखना मेरे भाई, क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं आ रहा है, रियल बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बशर्ते कुछ कुछ मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकते हैं, बाकी पेपर टफ नहीं आ रहा है। पेपर PYQ लेवल पे ही है, उससे थोड़ा डाउन ही है। इसको आप हार्ड नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर बोल सकते हो। और इतना मैं गारंटी बोलता हूँ मेरे भाई, जो भाई मॉक लगाओगे, आपको पूरा पूरा पेपर का एक्सपीरियंस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डरना नहीं है बिल्कुल। जो होगा, मान लो मॉक में थोड़े कम भी मार्क्स आ जाएंगे, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज़ पे। टेंशन इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि ये मॉक है, यहाँ पे सुधार करके पेपर में अटेम्प्ट करना है। ये मॉक मैं इसलिए देने के लिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपके रीजनिंग में कुछ कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, वो कवर कर लोगे। मैथ्स के कुछ कुछ नए तो कुछ होंगे नहीं, वही होंगे, लेकिन फिर भी आप उसके पैटर्न को पता चल जाए क्या देना है। और साथ के साथ आपको जीके का ट्रेंड पता चलेगा, तो मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। फिर देखो, हमेशा SSC है ना, पैटर्न उसका फिक्स रहता है भाई, पैटर्न फिक्स रहता है। आपको भी वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर वाला जो होगा, जो ठीक है ना, वो आपको टेस्ट में लगाना है। टेक्स्ट बुक से देखोगे, आपके 20-21 का डाल रखे हैं शायद, उसको जाके अटेम्प्ट कर लेना, समझ गए? तो रिव्यू पेपर करके रख होगा, तो ये सारे आपके मार्क्स गेनिंग होंगे मेरे भाई। ये गेन करवाएंगे आपके मार्क्स, और आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। और एक चीज़ बता दो मेरे भाई, सभी भाइयों से एक और इम्पॉर्टेंट अनुरोध है मेरे भाई कि सुनो, आपको एक और चीज़ करना, पता है क्या है? वो है रिवीजन करना। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा ये एनालिसिस वो एनालिसिस, लेकिन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से ही आ रहे हैं। और आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बोला था कि जितने पढ़े उसको रिवीजन कर लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत चीज़ों को पढ़ो, बहुत चीज़ें पढ़ना जरूरत नहीं है। आप सिलेबस कवर कर रहे हो, सिलेबस में स्टिक रहो और उसके लेवल पे स्टिक रहो, और लगातार PYQ को फॉलो करो, एक्सपेक्टेड पेपर को फॉलो करो, और क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं उसको फॉलो करो। अब पता चले कि आप अब पिछले इस बार एक बार भी कैलेंडर क्वेश्चन नहीं पूछे गए,
अब पता चले कि जो टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है उसी से क्वेश्चन बनाना प्रैक्टिस कर दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके डायरेक्शन से पूछे जाए तो डायरेक्शन का अभी जितना भी शिफ्ट हुआ सबका आसान आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके भी आसान आएंगे। तो डायरेक्शन पे बहुत फोकस करना है आपको, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर सीधा। 4 नंबर रीजनिंग में आप मात नहीं खा सकते, फिर 18 क्वेश्चन पे अटक जाएगा। अगर गलती से एक आध को सीटिंग अरेंजमेंट हार्ड आ गया तो फिर 6 नंबर चले जाएंगे। तो जो बात बोल रहा हूँ ना यहाँ से निकलती है मेरे भाई, और वो चीज़ आप पे इम्प्लीमेंट होती है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, समझ गए। तो पेपर रिव्यू आपको ये सारे चीज़ को ध्यान रखना है और एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट लगाना है। कोशिश करो कम से कम 120 नंबर लाने का। देखो बहुत सारे स्टेट का कट ऑफ कम जाता है, लेकिन 120 प्लस लाओगे ना तो नॉर्मलाइज हो कि आपका सिलेक्शन कोई ना कोई सीट हो जाएगा, ठीक है। इतना मैं जरूर गारंटी बोलता हूँ भाई। अगर आपके स्कोर ही 100 रहे, 100 आपके स्कोर ही रहे, आपके 95 ही स्कोर रहे, फिर काम कैसे होगा। और जिस भाइयों का इतना ही स्कोर आता है, कुछ मत करना, एक्सपेक्टेड पेपर को फॉलो करना, वहाँ से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। पैटर्न पता चलने पे बच्चे को पैटर्न का आइडिया लग जाता है, और आइडिया लगने के बाद आपके दिमाग में एक रफ आइडिया हो जाता है, जिसके वजह से आपके पेपर में फिर मार्क्स स्टेबल और इंक्रीज हो जाएंगे, समझ गए। तो जो गलती कर रहे हो उस गलती को सुधारो, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें आप माइनर मिस्टेक ही करते हो, मुझे भी पता है। और 90 से 100 वाले बच्चे ध्यान से पेपर करना मेरे भाई, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं। आप इतना कर देता हो ना, 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे, थोड़े से कॉमन सेंस डेवलप कर लोगे तो। अगर कॉमन सेंस नहीं डेवलप किए फिर तो भाई काम गड़बड़ कर दोगे। ध्यान से करना, नहीं सॉल्व है ना फिर बोला कि चलो कोई बात नहीं आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसी माइंडसेट से करोगे ना हो ही जाएगा मेरे भाई। जो चीज़ नहीं आया उसकी बात अलग है, लेकिन जो चीज़ आता हुआ गलती कर दो, ये आप पे धिक्कार है मेरे भाई, समझ गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भाई चैनल पे नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और आपसे मैंने बोला है प्रमाण एसएससी चैनल पे जाके उनकी रिव्यू को देखो भाई, इंग्लिश मीडियम में जरूर है लेकिन बहुत हल्का है भाई, उसको कर लोगे आपके जीके में गारंटी बोलता है मेरे भाई कम से कम आपके 13 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। 13 प्लस 26 नंबर हो गए। जीके में तो सबके 15-20 पे ही अटकते हैं, उतने नंबर ले आओगे तो समझ रहे हो ना कहाँ आपकी स्कोर बढ़ेगी। अगर किसी सब्जेक्ट में थोड़े कम भी हो गए ना, यहाँ से मैनेज करके सिलेक्शन ले सकते हो, समझ गए। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस बार जीत हमारी है और हम इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे मेरे भाई, वादा करो इस बार लेकर ही छोड़ेंगे। जय हिंद।